हेलो एवरीवन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के लिए जिसका कोड होता है SCQP09, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस पेपर को कैसे तैयार करें, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी वाइज कितनी सीट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो भी जानेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है पेपर का। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, इसमें मैथ्स भी आता है, इसमें एप्टीट्यूड भी आता है। तो हम देखेंगे कि लेवल क्या है और लेवल के अकॉर्डिंग आपको कितनी अच्छे से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस एक सिंगल वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। 10 से 15 मिनट में आपको इस पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। तो CUTPG कंप्यूटर साइंस कोड CQP09 होता है। चलिए पहले इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या है? देखिए, सिलेबस, जहां हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें एक तो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट आता है जिसे थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जिसमें आपका ज्योमेट्री भी आ जाती है, जिसमें आपकी रीजनिंग जैसे नंबर सीरीज भी आ जाती है, और एक पार्ट आता है मैथमेटिक्स का और एक आता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस। देखिए, सिलेबस इसका पिछले 3 साल में 3 बार, 3 नहीं 4 बार, एक साल में तो इसका दो, एक सिलेबस लॉन्च किया था, उसके 10 दिन के बाद फिर से चेंज कर दिया था। तो 3 से 4 बार इसका जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर जब सिलेबस चेंज होता है तो पेपर का पैटर्न चेंज होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी चेंज होता है, वो भी अप या डाउन होता है, क्योंकि टॉपिक रिमूव किए जाते हैं, कुछ ऐड किए जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है CUTPG कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप MCA और MSc कंप्यूटर साइंस को अलग अलग सोच रहे हैं तो चाहे आप MSc इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लीजिए, चाहे आप MCA में लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस यही एंट्रेंस पेपर होता है आपका SCQP09 वाला, चाहे आप MSc के लिए तैयारी कर रहे हो कंप्यूटर साइंस के लिए, चाहे आप MCA के लिए कर रहे हो, पेपर यही वाला होगा आपका। एंट्रेंस एग्जाम में आपको यही इसी सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, यही पेपर आपको देना होगा। तो दोनों का एंट्रेंस एग्जाम एक ही है, दोनों का एंट्रेंस एग्जाम एक ही है। उसके बाद आप MCA में लेते हैं या MSc में लेते हैं, वो जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटीज में आप लेना चाहोगे उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स आपको ऑफर कर रही है। तो अगर ये कंफ्यूजन थी तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आपका क्रिएटिव थिंकिंग, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन और थिंग, आइटम आउट, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ सीरीज बेस्ड न्यूमेरिकल पैटर्न, सिलोजिज्म जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग और मैथ का इसमें पार्ट आता है। ठीक है, रीजनिंग हो गई और आपका अर्थमेटिक मैथ के कुछ टॉपिक्स इसमें आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 2025 का पेपर देखोगे ना इसका, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अभी हम सिलेबस पर थोड़ी लंबी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर आप समझ जाते हैं तो यहां से ही आपको मैं डिफिकल्टी लेवल भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिर आपका आता है मैथमेटिक्स, जिसमें सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस जैसे आ जाता है। फिर आपका आता है ऑपरेटिंग, ये मैथ का पार्ट था। फिर आपका कंप्यूटर आ जाता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल्स। ये था आपका कंप्यूटर का सिलेबस, ये हो गया मैथ का सिलेबस, और ये हो गया जो कि एक तरीके से जनरल एप्टीट्यूड रखा गया है, जैसे कि MBA में रख दिया जाता है जनरल एप्टीट्यूड। तो इसी तरीके का यहाँ पर ये एक जनरल एप्टीट्यूड है। अब देखिए, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो कई बार चेंज हुआ है, इसका सिलेबस जो है वो कई बार चेंज हुआ है। और चेंज क्या हुआ, कई बार मैथ के कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, ठीक है, कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए। ठीक है, कई बार जो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर अवेयरनेस कह लीजिए या कंप्यूटर कह लीजिए,
उसके कई चैप्टर जैसे डिजिटल फंडामेंटल हटाकर डाटा स्ट्रक्चर था पहले, तो ये कई बार ऐसी चीजें को हटाया गया है, कुछ टॉपिक को ऐड किया गया है, ठीक है। और ये पिछले 3 साल में 4 बार किया गया है। अब ये क्यों मैं एक्यूरेटली बता रहा हूं, क्योंकि इसकी थ्योरी बुक्स हम कवर करते हैं, इसके एमसीक्यूज हम कवर करते हैं, और रिसेंटली पीवाईक्यू बुक भी आई है, तो हमें पता है कि इसमें कितनी बार चेंजेस किया गया है। बट अगर हम 2025 यहां पर बात कर रहा हूं मैं सिर्फ 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग, अगर 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिक्स और आपका कंप्यूटर में, अगर मैं इसमें वेटेज देना चाहूं, नॉर्मली वेटेज देना रहा हूं, तो 25% क्वेश्चन जो हैं वो आपके थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग से आए हैं, 50% क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहां पर मैथमेटिक्स से आए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल फंडामेंटल, ये सब कंप्यूटर का पार्ट है, तो 25% क्वेश्चंस आपके इस पार्ट से आए हैं, 25%। तो अगर आप वेटेज देख रहे हैं, अगर आप ये देख रहे हैं कि कितने परसेंट क्वेश्चंस किस सेक्शन से आ रहे हैं, तो आप ना सिंपली इन्हें 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका थिंकिंग, ठीक है, ये थिंकिंग हो गया। सेकंड हो गया आपका मैथ, और थर्ड हो गया कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो कंप्यूटर का सिलेबस ज्यादा लगता है आपको, अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो कंप्यूटर का सिलेबस ज्यादा लगता है, बट इसके बावजूद मैथ से आपके 50% क्वेश्चंस मैथ से ही पूछे जाते हैं, मतलब 75 सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 36-37 क्वेश्चंस अराउंड आपको मैथ्स के ही देखने को इसमें मिलेंगे। अब ये पैटर्न थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि ये पेपर तो कंप्यूटर साइंस का है, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा इलॉजिकल है, पर यही पैटर्न जनरली जो है वो रहा है। यहां से सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन देखने को 25% सॉरी 25% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके कंप्यूटर से। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का पेपर है, और ये अकॉर्डिंग टू 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर हम डिवाइडेड करें तीनों में तो इस तरीके का आपका पैटर्न बनता है, 25% थिंकिंग से, 50% मैथ से, 25% जो है आपका उससे आपका कंप्यूटर से आता है। तो ये पैटर्न जो है आपका बनता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो वेटेज है वो काफी हद तक मैथ और थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस की है। यहाँ पर थिंकिंग एंड डिसीजन और मैथ की यहाँ पर काफी वेटेज रखी गई है। अगली बार ऐसा हो सकता है कि ये वेटेज थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए कंप्यूटर की ओर से, बट अभी के अकॉर्डिंग तो लेटेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर करियर स्कोप की बात करें तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के बाद आपको वेरियस टेक्निकल जॉब्स आपकी बेसिकली होती है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड करते हैं, आपके स्किल्स क्या है, आप लैंग्वेज को कितने अच्छे से जानते हैं, किस लैंग्वेज में आप प्रोमिनेंट है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। बट वेरियस फील्ड में आपके करियर स्कोप होते हैं। ये आर्टिकल अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी की जहां बात आती है ना, तो हर यूनिवर्सिटीज की अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जनरली सभी आप अगर मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। अगर आपने अपनी यूजी, ठीक है, कोई भी बीएससी अगर आपने की हो, ठीक है, या बीसीए किया हो, तो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इसके लिए जनरली एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर हमने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। जिस भी यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वो उसका एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा जेएनयू, यानी कि जेएनयू का बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जेएनयू जो है एमसीए भी प्रोवाइड करवाता है, इसका और पीजी डिप्लोमा है बिग डाटा एनालिटिक्स में। तो ये 2 कोर्स ऑफर करता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू,
ठीक है। तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होना चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। और बीएससी बीकॉम बीए विद मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, देखिए साइंस से होना ही चाहिए। जब भी सपोज अगर आप बीए बीकॉम बीएससी भी हैं तो उसमें मैथ जरूर होना चाहिए। हाँ सिंपली मतलब साइंस से ही है, ठीक है। 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो या तो आप कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन है, अदरवाइज अगर आपका बीए बीकॉम और बीएससी है आप, तो उसमें मैथमेटिक्स होना चाहिए आपका, मतलब मैथमेटिक्स एज ए बीए में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी यूनिवर्सिटीज की यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके। ऑनलाइन एग्जाम ये होता है, 4 मार्क्स मिलते हैं ईच करेक्ट के लिए, नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न रहता है आपका। सिंगल सेक्शन आता है, इसमें आपके 75 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर साइंस से ही आने वाले हैं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड भी एक तरीके से इस सिलेबस का पार्ट है, तो अलग से जनरल एप्टीट्यूड आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप बुक की बात करें तो बुक्स यहाँ पर अगर आप 2 चैप्टर्स दिए गए हैं, उन चैप्टर वाइज बुक देख रहे हैं तो सब सारी चीजें यहाँ पे सजेस्ट की गई है, या सिंपली हमारी बुक्स आती हैं, हजारों स्टूडेंट्स ने पहले भी ली है, हर साल ले रहे हैं, ठीक है। और एक रिसेंटली मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सीयूईटी पीजी कंप्यूटर साइंस की पीवाईक्यू बुक आई है 2021 से लेकर 2025 के 100 प्रीवियस ईयर पेपर इसमें दिए गए हैं। इस बुक का प्राइस जो है वो ओनली 250 रुपीज है। तो अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे एग्जाम पैटर्न का आपको पता चलता है। इसके अलावा अगर आप मैथ और कंप्यूटर के लिए, जो कंप्यूटर और मैथ का पार्ट है उसके लिए बुक देख रहे हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बुक्स आती हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट वेरी इजी लैंग्वेज में सारे चीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कवर किए गए हैं। तो ये 2 कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स आती हैं, एक पीवाईक्यू की, एक आती है थ्योरी बुक। अगर आप अपनी प्रिपरेशंस के लिए देख रहे हैं तो ये दोनों कॉम्प्रिहेंसिव बुक आती है जिसमें आपका कंप्लीटली सिलेबस कवर हो जाता है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, प्लस थ्योरी कवर करना जरूरी है। तो यहाँ पर सारी इस बुक में आपकी थ्योरी भी कवर रहती है, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए कुछ सीट्स की बात करें कि कितनी सीट्स रहती हैं, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमने लिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी 110 सीट्स रहती हैं। देखिए सीट्स वेरी करती है ईयर टू ईयर, ठीक है। तो आज जो पिछली बार जो सीट्स थी उससे अगली बार ज्यादा या कम हो सकती है, ठीक है। तो सीट्स वेरी करती है ईयर टू ईयर, बट ये जो डाटा है जो कि अवेलेबल था वेरियस सोर्सेस से, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। साउथ बिहार में 110, केरला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 38, राजस्थान 23, 22, तमिलनाडु हरियाणा 50, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 29 रहती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में 20 रहती है, ठीक है। कर्नाटका में 30, झारखंड 25 और पंजाब 20। तो ये हमने डाटा लिया है फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमें सीट्स का जो डाटा मिला है, तो इतनी ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमने ली हैं, तो अप्रोक्सीमेट इतनी सीट्स आती है। अगली बार आपकी थोड़ी ज्यादा या कम हो सकती है, बट इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो कितनी सीट्स रहती हैं। अब देखिए, अब अगर कट ऑफ की बात आ जाती है तो यहाँ पे हमने डीयू और जेएनयू लिया है। अब देखिए ये एक रेंज हम बता रहे हैं। देखिए किसी भी वेबसाइट पर, इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट में कभी भी एक्यूरेटली कट ऑफ नहीं दी रहती है, ठीक है। कुछ में कुछ दी रहती है, कुछ में कुछ दी रहती है, और ऑफिशियली भी डीयू की कोई वेबसाइट पे ऐसे कोई ऑफिशियली कट ऑफ अपलोड नहीं की जाती है। तो कट ऑफ क्या रहती है, यहाँ पर हमने जो वेरियस वेबसाइट और वेरियस सोर्सेस से जो कट ऑफ मिली है हमें, तो हमने उसने अप्रोक्सीमेट उस कट ऑफ में दे दिया है कि आपका जनरल कैटेगरी में अराउंड 190 टू 210 जाती है, ओबीसी में 180 टू 200, एससी में 170 टू 185,
मतलब इस बीच में वेरी हो सकती है, और ये भी हम इसकी 100% एक्यूरेसी का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो सोर्सेज से मिली है कट ऑफ, वही हमने उनका एक बिटवीन इट कि इतनी से इतनी रह सकती है, ठीक है, या इतनी से इतनी होती है, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। एसटी के लिए 165 टू 175, तो इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है। अगर जेएनयू की बात करें तो वो 90 टू 210 के बीच में रहती है, ओबीसी के 180 टू 200, एससी के लिए 170 टू 185। तो अप्रोक्सीमेट यहां से आपको आइडिया मिल सकता है, बट एक्यूरेट कट ऑफ पता नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है, सोर्सेज पता नहीं है, वेबसाइट पर नहीं है। बट ये क्योंकि वेरियस सोर्सेज के अकॉर्डिंग किसी ने किसी वेबसाइट पे 190 थी, किसी पे 195, किसी पे 198, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक डाटा आपको दिया है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, तो ये आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे इसके लिए तैयारी बेसिकली करनी चाहिए। एक 4 मंथ का प्रिपरेशन प्लान भी दिया गया है। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी और ऐसा क्वेश्चंस हो जिसका जवाब मैं दे सकता हूं, तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं अबाउट दिस CUET PG कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पेपर के रिगार्डिंग। थैंक यू।